हेलो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अपनी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी हैं UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो ये जो एजेंसी हैं वो कहाँ पे एस्टाब्लिश्ड की गई हैं और इस एजेंसीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है एस्टाब्लिश्ड होने के पीछे। तो इसकी स्थापना 1969 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी कि उसके क्या मुख्य उद्देश्य थे इस एजेंसी की स्थापना के पीछे। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि एश्योर ऑल प्रेगनेंसी प्लान्ड एंड वांटेड, यानी इस ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्य उद्देश्य था कि जो सभी प्रेगनेंसी वांटेड हो, यानी कि लोगों तक वो सभी हेल्थ एजुकेशंस, वो इम्पोर्टेंस गाइडेंस, वो टेम्प्रेरी फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड वो सभी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि जो पीपल्स हैं, जो टारगेट कपल्स हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकें, ताकि वो एक वांटेड प्रेगनेंसी हो, किसी प्रकार की अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो जिसकी वजह से किसी प्रकार का MTP और अबॉर्शन जैसे स्टेप्स उठाने पड़े। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था फ्री फ्रॉम HIV एंड STD, यानी कि UNFPO का सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि सभी लोगों को HIV और STD डिजीज़ से फ्री रखना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य था रिड्यूस पॉवर्टी, यानी लोगों की हेल्थ कंडीशंस को इतना इम्प्रूव रखना, हेल्थ स्टेटस को इतना इम्प्रूव रखना कि वो अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सके, इनडायरेक्टली पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है MCH सर्विसेज। MCH सर्विसेज में आपको पता ही है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आती हैं, जिसमें मदर को प्रेगनेंसी कंसीव से लेके उसका परप्यूरियम पीरियड तक सभी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना और इम्यूनाइजेशन केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, हाइजीन के से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। चाइल्ड हेल्थ आपको पता ही है कि न्यू बॉर्न का जब वुम्ब में जो कंसीव हो जाता है वो 9 महीने उसको कांस्टेंट ऑब्जर्व करके उसको हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, और उसके बाद भी उसे इम्यूनाइजेशंस, वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट फंक्शन है रेस्पेक्टेबल लाइफ स्पैन। विमेंस को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना, कुछ ऐसी हेल्थ स्टेटस पर मेंटेन रखना कि वो अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सके और एक रेस्पेक्टेबल लाइफ स्पैन कर सके। नेक्स्ट फंक्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ MCH सर्विसेज, यानी कि MCH सर्विसेज की प्रॉपर अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, यानी कि रूरल और ट्राइबल एरिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि रूरल एंड ट्राइबल एरिया में MCH सर्विसेज की अवेलेबिलिटी करना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य या एक्टिविटीज़ थी रिड्यूस IMR रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। जैसे MCH सर्विसेज पर अगर एफर्ट्स दे रहे हैं, यानी कि IMR को रिड्यूस किया जा सकता है। ये जो MCH सर्विसेज में जो भी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें अपन मदर को और बेबी को एक हेल्दी और सेफ वुम्ब पीरियड एंड मदरहुडनेस प्रोवाइड कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, रूरल और ट्राइबल एरिया में प्राइमरी एजुकेशंस को की अवेलेबिलिटी करना। एंकरेजमेंट ऑफ वांटेड प्रेगनेंसी को एंकरेज करना, यानी कि किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ना करना पड़े, ऐसी कंडीशन को कम से कम लाने की संभावनाएं करना। तो ये UNFPO एक छोटा सा टॉपिक था, जिस पे अगर शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से लिख सको कि ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर है इसका। ये 1969 यानी 1969 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फंड
पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, यानी कि UNFPA अगर वर्ड आ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में एक ही दो कुछ ही थिंग्स आनी चाहिए कि एक तो अवे एश्योरिटी ऑफ वांटेड प्रेगनेंसी एश्योरिटी, फ्री फ्रॉम HIV एंड STD, रिड्यूस प्यूबर्टी, MCH एंड RCH सर्विसेज। MCH एंड RCH सर्विसेज क्यों? ताकि IMR को रिड्यूस किया जा सके और प्राइमरी एजुकेशंस को प्रोमोट कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट और एजेंसीज अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। मंडे तक आप ये 2 वीडियोस कंप्लीटली अच्छे से देख लीजिएगा ताकि इन 2 टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से आसानी से लिख सकें। थैंक यू।